ये छोटा सा संदेश उन डायरेक्ट काले अंग्रेजों के लिए जो आज भी अपने आप को अंग्रेज समझते हैं। आपने कल का धरना देख लिया होगा। हालांकि उस धरने की जो प्रेजेंट स्ट्रेंथ थी वो कम थी, लेकिन उस धरने का जो हमारा प्रोग्राम लाइव चल रहा था, उस लाइव प्रोग्राम के अंदर 20,000 लोगों ने उस समय उसको देखा। मतलब 20,000 लाइव उस प्रोग्राम को देख रहे थे और उसकी गूंज ऊपर तक गई है। और ये एक संदेश है उन काले अंग्रेजों के लिए कि अब तुम्हारी खैर नहीं है, जवान जग रहा है। और ये बात तो तुम सोच लो कि तुमने लेटर जारी करे थे, तुमने लोगों के मोबाइल भी जमा कर दिए थे। और एक कुदरती है कि हमारे बहुत से फील्ड एरिया हैं या जवान ऐसे हाईएलटी में ऐसी जगह बैठे हैं जहां नेट नहीं है। तुम्हारी लाख पाबंदी के बाद 20,000 लोगों का ये लाइव देखना कहीं ना कहीं एक डायरेक्ट संदेश है कि क्रांति यहां से ऊपर आ चुकी है। अब ये आपको तय करना है हमारे अधिकारी महोदय कि आप राजी या राजी इस चीज को छोड़ते हो या जूते खा के छोड़ते हो। मैं तो निवेदन करता हूं कि आप राजी राजी छोड़ दें तो बहुत अच्छा है, वरना दिन प्रतिदिन आपको लोगों के जूते पड़ते रहेंगे, सर के बाल उड़ जाएंगे और गंजे हो गए और फिर गंजी खोपड़ी में टिकेगा ना, फिर तुम अपने आप छोड़ोगे। मैं चाहता हूं कल का जो हमारा प्रोग्राम हुआ था उसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताता हूं, उस डिटेल को सुने। और हाँ, एक बार और कहता हूं, इस डिटेल के बाद बहुत से लेटर जारी हो गए हैं। जैसे मैंने कल ही दिखा दिया था कि हमारे अब जवान कुत्ते नहीं घुमाएंगे, अफसर खुद अपना कुत्ता खुद घुमाएगा। उसके अलावा इनके जो सर्वेंट क्वार्टर होते हैं, एक सर्वेंट क्वार्टर में जवान को रखते हैं। फिर उसके बाद जवान जब कभी कभी आता है तो वहां तो जवान ही है, कंपार्ट पहन के आएगा। उसके लिए भी अब इन्होंने मतलब वहां एक अधिकारियों की मीटिंग हुई है, उसमें हमारे, मैं नहीं कहता कि सारे अधिकारी खराब हैं, कुछ अच्छे अधिकारी भी हैं। और उन अधिकारियों में से हमारा कुछ सूचना दी है कि सर आपके इस धरने के बाद और 2 दिन पहले से ही मीटिंगें शुरू हो गई थी जिसमें इस तरह के आदेश जारी हो रहे हैं। और अब कुछ बंदे तो चाहते हैं कि आप जो कह रहे हो उसके पीछे बदलाव होना चाहिए, लेकिन कुछ एक हैं जो अभी भी नहीं सुधरे। वो लोग तरीके ढूंढ रहे हैं कि भाई ठीक है, अब जो इनका जो सरकारी एकोमोडेशन है जहां ये विद फैमिली रह रहे हैं, वहां जो सर्वेंट क्वार्टर में जो जवान रह रहे थे वो सिविल ड्रेस में रहेंगे और ज्यादातर आना जाना सिविल ड्रेस में होगा। कोशिश करें कि जवान एक टाइम ही जाए। पब्लिक की नजरों में दिखाएंगे ये कि अब एक तरफ तो कोर्ट का डंडे आने वाला है। हमारी जो कोर्ट की तारीख है आपको बता देता हूँ, आज 9 थी, उसको 17 कर दिया गया है। अब वो तो कोर्ट के हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन अब इनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं धूम आ रहा है तो इनको बदलना होगा। लेकिन ये तरीके निकाल रहे हैं, मतलब उस चीज को छोड़ने की बजाय अभी तरीकों पर आ रहे हैं। और इनके तरीके जब खत्म हो गए तब इनकी खोपड़ी गंजी हो जाएगी। इस वीडियो को देखें, शेयर करें। और जवानों को कहना चाहता हूं, जितने तरीके ये निकाल रहे हैं, आप ये भी वही बोलते हैं ना कि बहुत पढ़े लिखे हैं, फलाना घंटा पढ़े लिखे हुए हैं। आज का पेपर आपने देखा होगा, एक लैंस नायक ने एक लेफ्टिनेंट को गोली मारी, वो भी 20 राउंड। क्या मानते हो एक जवान के अंदर कितनी आग भड़की होगी? पता नहीं किस कारणों से 20 गोली चली होंगी। राजी राजी चलती है क्या? उसमें न्यूज में साफ लग रहा है, चारों तरफ दिखाया गया है कि बहस के कारण अपने उस जवान ने अब उसको गोली मारी, लेफ्टिनेंट को। ये एक हादसा नहीं है, पता नहीं इसमें तो क्या हुआ होगा, मैं कह नहीं सकता। लेकिन ऐसे बहुत से आदेश हैं, इनके बहुत से इतने टॉर्चर हैं। और इतनी ज्वालामुखी जवान के अंदर 20 गोली मारना कोई मामूली खेल है? तो मैं चाहता हूं कि जवानों के अंदर जो ज्वालामुखी फूट रहा है वो पता नहीं किस रूप में निकलेगा। हम चाहते हैं हमारी सेना मजबूत हो। ये बहुत से लोग जो कमेंट्स करते हैं ना कि सेना में तो ऐसा ट्रेड होगा, इसको क्या पता, ये तो सिपाही है, फलाना टिकड़ा। अब एक तो तुमको जो ऐसा बोलते हैं जिनको सेना की हकीकत पता नहीं है। हम चाहते हैं हमारी सेना मजबूत हो। ये कहते हैं ना कि सेना का खाकर सेना को ऐसे बोलता है। अरे मेरी 3 पैड़ियां सेना की नमक खा रही हैं, आगे भी भविष्य में हो सकता है मेरा बच्चा भी जा सकता है। तो हम अपनी मेहनत का खा रहे हैं, जो अपनी जान हथेली पर लेकर वहां जो ड्यूटी की ना उसका खा रहे हैं। किसी कर्नल जनरल के बाप की दी हुई तनख्वाह नहीं खाते। अगर वो सोच रहे हैं तो वो भी एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट है और हम भी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। हमने अपनी ड्यूटी की है, उन्होंने अपनी ड्यूटी की है। लेकिन जो मूर्ख लोग हैं, जो कुछ बस हवा में बातें करते हैं, उनको यही नॉलेज नहीं है कि हम सुधार चाह रहे हैं। और वो सुधार नहीं होगा तो जिस तरह ये आपने देखा ना कि 20 राउंड मार दिए, हम चाहते हैं ऐसी त्रासदी ना बढ़े। कहीं तो जवान सुसाइड कर रहे हैं, कहीं इस तरह गोली चला रहे हैं। अभी आसाम में कुछ दिन पहले एक कर्नल को भी मारा था।
बीच में एक मेजर के ऊपर गोली, ये क्या हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, क्यों नहीं सरकार इस पर ध्यान दे रही। मोदी जी आप फौज को डिजिटल करने में लगे हुए हैं, ये अलग अलग ऐप भी बना रहे हैं कि भाई अरमान ऐप पे जवान शिकायत करेगा, जवान इनको एक जो शिकायत कंप्लेंट व्हाट्सएप जारी किया था हमारे विपिन रावत जी ने भी, घंटा भी शिकायत करेगा। भाई जो तुम मोबाइल तो रोक कर बैठे हो जवान का, सारे जवानों के मोबाइल को तुम पोत में रोक लगा रहे हो, और तुम्हारे जो बोलते हैं सिक्योरिटी का कारण, सिक्योरिटी जो करने वाले वो 5-5 7-7 मोबाइल लेकर बैठे हैं। वीडियो बनाया इस देश की कि जो एक अपनी 30-32 साल सेना को दे जाता है, बुजुर्ग होकर भी वो लास्ट तक भी सेना उसके दिमाग में नसों में बढ़ जाती है। उस सुबेदार मेजर को कभी ऑफिस में कुर्सी पर नहीं बैठने देते, कल का लौंडा आ जाता है उसको 4 दिन शिका दी जाती है, लेफ्टिनेंट बन के कैप्टन को अर्जुनन की कुर्सी पर बैठ गया, वो गालियां देता है हवलदार तक को, जैसे तक को गालियां देता है। फिर ऐसे मामलों में होगा क्या? अगर इन चीजों में सुधार नहीं करोगे तो फिर दोनों तरफ से नुकसान होगा। मैं कह रहा हूं वो देश के गद्दार हैं जो इन चीजों को देखकर चुप बैठे हैं। मेरी जो ज्वालामुखी फूट रही है, मेरी इसलिए फूट रही है कि मैं चाहता हूं मेरा देश मजबूत हो। जो नाटकबाजी कहते हैं ना कि जब चल रहा है चलने दो, नहीं चलेगा, एक दिन सत्य बाहर निकलेगा। बोलते हैं ना जो समुद्र है अगर वो लहरें मार रहा है तो एक दिन उबाल जरूर लाएगा, वो सुनामी लेकर आएगा। इससे अच्छा तो उससे रहते हुए उस पर कुछ कार्रवाई की जाए, इसलिए हम इन सुधारों के लिए काम कर रहे हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, ये वीडियो देखें और हमारे सैनिक भाइयों से कहना चाहता हूं कि ये जितना 12 क्लास पढ़ लिख कर आए हैं और घंटा पढ़ लिख कर इस तरह गालियां सीख के आते हैं, आप भी इस समय पढ़े लिखे हो, और जो आपके मोबाइलों पर रोक हो या अभी लेटर जारी हो रहे हैं, रविंद्र फौजी से नहीं जुड़ेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे, उसके लिए मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप अपने दूसरे मोबाइल रख सकते हो अपनी वाइफ के पास, बच्चे के पास, या 2-2 मोबाइल। जब ये तरीका निकाल रहे हैं तो आप भी निकाल सकते हो, दिमाग आप में भी है। जो बहुत से लोग कहते हैं ना कि रविंद्र फौजी तो जवानों को गुमराह कर रहा है, फारा सब स्टैंडर्ड वहां पढ़ लिख के जा रहे हैं। 50 या 60% मानते हो आप? किसी को कोई गुमराह नहीं करता। जो सच्ची बातें हैं उनके लिए ज्वालामुखी फूटती है लोगों के अंदर। सबको अपना सम्मान चाहिए, और आज इस सम्मान में जुड़े रहोगे। हाई लेवल में जो चल रहा है 1857 की क्रांति की तरह जैसे अंग्रेज गए थे, आज जरूरत है इस देश में अंग्रेजों के काले कानून को भी। आज जो इंग्लैंड में जो कानून नहीं है वहां अपने देश में उन्होंने बदली कर दिए, लेकिन वो यहाँ चला रखे हैं। और वो तो पहले भी उनके जवानों पर लागू नहीं था, लेकिन जो कुछ थे वो भी वहां अमेंडमेंट हुआ है, सभी कानूनों पर बदलाव किया है उन्होंने, और बहुत से देशों में किया है। एक में एक जैसा स्टैंडर्ड, लेकिन हमारे ये आज भी नहीं समझ रहे हैं। मोदी जी आप दलितों के लिए कानून कर रहे हो कि बिना जान से जेल में डाल दो, लेकिन जो जवान अपनी गाथा गा रहा है उस पर ठप्पा मार देते हो कि नहीं ये तो गलत है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, कुछ छोटी मोटी डिटेलें वो देखें, और जिनको लगता है किसी भी तरह कोशिश करके हमारे चैनल से जुड़ें, हमें सपोर्ट करें। आगे भविष्य में हम चाहते हैं कि अच्छा आंदोलन हो, मजबूत हो, लेकिन उसके लिए आपको भी कुछ करना पड़ेगा। झूठे जयकारों से कुछ नहीं होगा। आज मैं कुछ नहीं कहूँगा, आने वाली जो भी ये हमारा जो 17 तारीख को केस है उसके बाद ही आगे की तारीख और वो तय होंगे। जो भी डिटेल होगी इस वीडियो के जरिए मैं आपको मेरी आवाज़ के जरिए आपके अंदर बैठे डर को निकालने की मेरी कोशिश है। जिस दिन डर निकल जाएगा उस दिन हमारे ऑटोमेटिक सारे काम हो जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। जैसा कि सबको पता है, हमने कल दिल्ली में धरना दिया था एक दिन का, हमारी जो 17 मांगे थी उनको लेकर। मांगे आप सबको मैं पहले बता ही चुका हूं। इस धरने में कल क्या क्या हुआ और हमें आगे क्या करना है, उसके विषय में आज आप लोगों से चर्चा करना चाहता हूं। पहले तो आप सबने देखा होगा जो हमारा वहां से लाइव प्रोग्राम चल रहा था, तो वहां हमारे पास जो बंदे थे उनकी क्वांटिटी कम थी, मतलब कम बंदे पहुंचे थे। और उसके कारण क्या क्या थे मैं पहले वो बता देता हूं। क्योंकि हमारी एक दिन पहले ही 7 तारीख को पुलिस ने हमारे को इन्फॉर्म कर दिया था कि आपकी परमिशन कैंसिल कर दी गई। कॉल भी किया था, फिर कॉल के बावजूद हमने कहा था कि नहीं हम तो आएंगे। फिर उन्होंने लिखित लेटर के द्वारा, और जो हमारे वहाँ नंदन राव जी रह रहे हैं, महासचिव हैं जो ESMSHO के, उनके घर जाकर पुलिस के कुछ अधिकारी, उन्होंने लेटर जबरदस्ती पकड़ाया और उनको बोला कि अगर आप ऐसे करोगे तो FIR होगी आने वाले बंदों पर भी, आप पर भी। फिर उन्होंने मेरे को बताया। फिर मैंने एक वीडियो भी जारी किया था
कि भाई कम से कम स्टूडेंट, महिलाएं और जो ऑन ड्यूटी जवान इस धरने में शामिल नहीं होंगे। बाहर के जो लोग आ रहे थे उनको भी मना कर दिया गया था, लेकिन हमने कहा था कि हम जाएंगे और हमारे साथ जो वहां जो दिल्ली के आसपास के पूर्व सैनिक हैं वो जाएंगे, क्योंकि हम लोग किसी एफआईआर या किसी से अगर डर के बैठ गए तो कभी आंदोलन नहीं कर सकते। इसलिए हम गए थे और हमने धरना भी दिया था। लेकिन पुलिस की वो लेटरबाजी से और हमारे वीडियो से, और एक हमारे आपने देखा होगा कि रॉयल सोल्जर भाई ने भी एक पोस्ट कर दी थी, हालांकि उन्होंने मेरा वीडियो देखकर ही किया था, उनको भी लोगों ने कुछ उल्टा सीधा लिखा है, तो ऐसा नहीं करें। वो हमारे सपोर्ट में थे और हमारे साथ धरने में भी आए थे। उन्होंने सिर्फ हमारी पोस्ट देख कर ही कहा था। और दूसरी बात यह है कि कम आने का एक और कारण था कि हम लोग वहां पहुंचे तो सुबह से ही कभी हमारे को इधर घुमा दिया गया, आपकी धरने की जगह यहाँ लगाएंगे टेंट, यहाँ लगाएंगे जी, टेंट वाला नहीं आ रहा है, जो आपके साथ पुलिस टीम डिटेल है वो नहीं आए, रुक जाओ, मतलब इधर उधर घुमाते रहे। तब तक आपको पता है कि एक और धरना जो कि 5 कानून बदलने के लिए, वो भी वहीं चल रहा था। उनको अच्छे से जगह दे दी गई, उनको टेंट लगा दिया गया और जो हमारे बंदे थे उनको बोला कि तब तक इधर ही बैठो, तब तक आपका डिसीजन नहीं हो जाता, क्योंकि आपको परमिशन आपकी कैंसिल कर दी गई थी और आपके ज्यादा से ज्यादा 20 आदमी को हम परमिशन देंगे, बाकी इधर ही बैठो। तो हमारे कुछ एक फौजी भाई उस धरने में भी शामिल थे, वहां उनको बैठा दिया गया। फिर जब मैं 10 बजे पहुंचा वहां, तब मैंने जाकर वहां अपने उनसे बात की। हमारे वो नंदन राव साहब थे, वो भी वहां थे, लेकिन उनको भी जो इंटेलिजेंस की टीम थी उसने बुला लिया कि आप यहां जाओ। तो वहां जो बाकी बंदे थे उनको उस धरने में मिला दिया, टेंट किसी को लगाने नहीं दिया। मैं करीबन 10 सवा 10 वहां पहुंचा, तब मैंने जाकर वहां उनके जो अधिकारी थे उनसे बात की कि भाई क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो आप, हमारे को क्यों नहीं लगा दे रहे, इनको कैसे परमिशन दे दी जब यहाँ आप 500,000 आदमी यहाँ बैठे हैं, इनको परमिशन दे रखे और हमारे को क्यों नहीं, क्या कोई ऐसा कोई नया कानून आया है। फिर उन्होंने बोला ठीक है आप चलो वहां आपका टेंट लगाते हैं। फिर हमारा वहां करीबन 10:30-11 बजे हमारे को जगह बताई गई जहां हमने वो बिछाकर और मैक वगैरह लगाया। उसके बाद उसके बीच में जो बैरिकेड लगा दी गई, वहां बंदों को उठने ही नहीं दिया वहां से। हमारे कुछ बंदे जिनको बाद में पता भी नहीं चला, कुछ सीधे उधर से आ रहे थे जो उधर ही बैठ रहे थे, और उनको वहां जो रास्ते में, क्यों उनकी टीम ज्यादा थी, वो वहीं रोक रहे थे। उनको बता दिया गया कि भाई हाँ यही रविंद्र फौजी का भी यही है, यहाँ ही आ रहे हैं रविंद्र फौजी, आप इधर ही बैठो। बहुत बंदों का हमारे को कॉल आया और उन्होंने बाद में बताया कि सर हम उस धरने में बैठे रहे और हमारे को तो बोला रविंद्र फौजी यहीं आएंगे, हम आपका इंतजार करते रहे, आप आए नहीं। फिर जो बेचारे तेज थे, जानकार थे, वो आने की कोशिश करे तो बैरिकेड से नहीं आने दिया। तो इस तरह कहीं ना कहीं पुलिस की मंशा थी हमारे धरने को कमजोर करने की, और ये हकीकत पुलिस की नहीं, ये पुलिस के पीछे उनके ऊपर जो बैठे हुए हैं अधिकारी चाहे पुलिस विभाग के हों, चाहे हमारे सेना के पैरामिलिट्री फोर्स के, उनको कहीं ना कहीं लग रहा था कि जो हमारा पहला पॉइंट था सहायक प्रथा के खिलाफ या हमारे अलाउंस और भत्ते एक करने के, तो उनको लग रहा था कि हमारी फ्री के नौकर चले जाएंगे, हमारी बराबरी आ जाएंगे। तो उनके अधिकारियों ने उन पर दबाव डाल डालकर उन चीजों को घुमाया गया। मेरी वहां कुछ, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, जो जवान थे वो हमारे पास आ रहे थे, बहुत खुश थे और वो कह रहे थे सर बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन हम मजबूर हैं कि हमारे को ऊपर से आदेश है। वहां 1000 आदमी थे, उनके लिए पुलिस बल से ज्यादा हमारे वहां सिर्फ 20 आदमी थे, हमारे को घेर के खड़े थे, मतलब हमारे धरने को, और कह रहे थे कि सर आपका आधा घंटा का परमिशन है, आधा घंटा में आपको जाना होगा। वो फिर हम तो बड़ी मुश्किल से वहां बैठे, फिर कुछ लोग आते गए चलते गए, जो आ रहे थे वहां भी बीच बीच में आपने लाइव में देखा होगा, जो वहां के इंचार्ज थे वहां से लोगों को हटा रहे थे कि नहीं उधर जाओ, मेन धरना उधर ही है। तो ये एक हमारे साथ जो स्थिति की गई, हालांकि चलो हम इससे कुछ नहीं कहना चाहते कि जब तक संख्या बल नहीं होगा और जब तक निडर नहीं होंगे लोग, तब तक धरना नहीं दिया जाता। एक कारण और था, 20-30 आदमी 40 आदमी लगभग हमारे, या एट टू टाइम में लास्ट में 50 आदमी पहुंचे थे हमारे, और 50 में कुछ आ रहे थे जा रहे थे, तो 50 का एवरेज मानो। लेकिन उस एवरेज में वो जो लाइव प्रोग्राम चल रहा था उसमें 20,000 आदमी जुड़े हुए थे, 20,000 लोग उस चीज को देख रहे थे एक घंटे के अंदर, और उसी की वजह से वहां मैसेज ऊपर तक पहुंचा है। आपको पता है इस मैसेज के बाद में आप भी मेरे पास आज सुबह से पोस्ट भेजी हुई है कि सर कल जो चर्चाएं हुई हैं
एक हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल साहब हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, जो जुड़े हुए हैं, वो खुद बता रहे हैं कि जो आपकी मीटिंग हुई है उस मीटिंग में तय हुआ है कि हाँ यार, ये इतने बंदे इसके साथ जुड़े हुए हैं, इतनी पाबंदी के बाद अब दोबारा सर्कुलेट निकल रहा है कि भाई रविंद्र फौजी का चैनल को बोला। एक तरफ जो हमारे बंदे थे उसमें अफसर अच्छे भी हैं और अच्छे अफसरों ने पॉइंट उठाया कि भाई वास्तव में जनता जग रही है और अब हमें इन्हें सुधार करना होगा। सहायक प्रथा के मामले हो चाहे इन जवानों को दबाने के मामले हो, इसमें सुधार करना पड़ेगा, ऐसा भी पॉइंट उठाया। लेकिन वही है, पॉइंट हुए हैं, सब कुछ हुए हैं, आर्डर भी, लेकिन उनका तोड़ भी निकाल दिया इन्होंने। पहले तो बोला ठीक है, अब इस हर यूनिट में बैन करो कि भाई रविंद्र फौजी के जो भी चैनल अनसब्सक्राइब कर रखा है उनको डांटो, उनको ऊपर पनिशमेंट देने की कार्रवाई करो। तो बंदों ने वो भी लेटर मेरे पास भेजा हुआ है। दूसरा, जो सिविल सर्वेंट, जो बंदे जैसे उनके सर्वेंट क्वार्टर बने हुए हैं, बहुत से सहायक वहीं रह रहे हैं, वहां के लिए भी मेरे पास एक लेटर आया हुआ, मैं आपको दिखा सकता हूं अभी, जिसमें लिखा हुआ है कि भाई जो भी सहायक जा रहा है उसको बोलो सिविल ड्रेस में जाएगा, और वहां रहता है तो सरकारी कंडीशन में सिविल ड्रेस में रहेगा, कोई भी कंपार्ट में नहीं जाएगा, ना ही कंपार्ट में रहेगा इनके घर में जो बंदा फैमिली उसमें रह रहे हैं। सिंगल अफसर की नहीं कह रहा हूं मैं, फिर कह रहा हूं कि जो फैमिली के साथ अफसर मैच के अलावा सरकारी एकेडमिशन में जो अपनी विद फैमिली रह रहा है उसके पास